परमेश्वर का मधुर नाम को धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर सा मौका दिया आप सबके सामने ये वचन को तोड़ने के लिए, वचन से कुछ आगे बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज हम देखेंगे कलीसिया में एक सुखी परिवार, एक परिवार कैसे सुखी रह सकता है, आनंद में रह सकता है। हम देखेंगे परिवार सुखी में कैसे रह सकता है। तनाव नहीं रहेगा परिवार में कोई अशांति नहीं रहेगा, परिवार में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। ऐसे एक कलीसिया में ख्रिस्तीय परिवार कैसे हो सकते हैं, इस बारे में आज थोड़ा हम देखेंगे। हम सब खोलेंगे जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 to 8। जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 to 8। यहाँ पर ये जो शास्त्रांश है हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर यीशु मसीह काना नगर के शादी घर में कैसे पानी को दाखरस में बदला था, उस बारे में हम पढ़े हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर 2 वर्स 1 से 8 को हम थोड़ा तोड़ेंगे, विश्लेषण करेंगे और देखेंगे यहाँ पर ऐसे क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे क्या क्या कार्य हुआ, कौन कौन वहां पर उपस्थित थे, जिनके उपस्थिति के द्वारा अब उस जगह पे और उस शादी घर में और उस परिवार में यीशु मसीह का एक चमत्कार हुआ। आज देखेंगे, मैं पार्ट बाय पार्ट 4 पार्ट में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि कैसे यीशु मसीह और उस जगह पे एक आश्चर्य कर्म किए कि पानी को दाखरस में बदल दिए। सबसे पहले देखेंगे जॉन चैप्टर 2 वर्स 2। अगर यीशु और उसके चेले भी वह विवाह में निमंत्रित थे। बस धन्यवाद, उतना ही। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। सबसे पहला काम जो वहां पर हुआ था, वहां पर यीशु मसीह का उपस्थिति था। उस विवाह में यीशु मसीह उपस्थित थे। यही था पहला और आश्चर्य कर्म का पहला कारण कि यीशु मसीह वहां पर उपस्थित थे। क्या आज हमारे परिवार में, क्या आज हमारे कलीसिया में यीशु मसीह का उपस्थिति है? क्या हमारे दिल में यीशु मसीह है? क्या हमारे परिवार में यीशु मसीह है? क्या यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे बीच में है? लेकिन वहां पर और उस दिन उस शादी घर में यीशु मसीह का उपस्थित था। तो सबसे पहला, अगर आप और मैं हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में कोई आश्चर्य कर्म चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, कोई शांति चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले यीशु मसीह को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में लाना जरूरी है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। धन्यवाद। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो मेरे वचन को मानता है मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। अगर हम परमेश्वर का वचन को मानते हैं, अगर मेरा परिवार परमेश्वर का वचन को मानता है, अगर मेरा कलीसिया परमेश्वर का वचन को मानता है, तो यीशु बोलते हैं कि मैं वहां पर उपस्थित हूं। हम खुद को सोचेंगे कि क्या मेरे परिवार में आज यीशु उपस्थित है? क्या मेरा परिवार यीशु का वचन को मानता है? क्या मैं खुद यीशु का वचन को मानता हूं? अगर मानता हूं तो यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे घर में है। वही जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। धन्यवाद। वचन में प्रतिज्ञा किया है, यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बशर्ते कि हमें परमेश्वर का वचन का पालन करना है, उसका वचन के अनुसार हमको क्या करना है, चलना है। इसलिए वचन में थोड़ा पहले हमने पढ़ा, जो मेरा वचन को मानता है मैं वहां पर क्या होता हूँ ना, उपस्थित रहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमारे रूप में है। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें अनाथ नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं किसी को अनाथ नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हम अनाथ के जैसे घूम रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम परमेश्वर को आज तक हमारे जीवन में स्थान नहीं दे पाए हैं, इसलिए हम आज अनाथ के जैसे घूम रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कलीसिया में नहीं आकर हम क्या करते हैं, चमत्कार के पीछे भागते हैं, क्योंकि यीशु हमारे बीच में नहीं है। हम ये वक्ता के पास चले जाते हैं, हम दूसरे वक्ता के पास चले जाते हैं, हम ये कलीसिया वो कलीसिया दूसरे कलीसिया में जाते हैं, कोई चमत्कार के लिए, कोई चंगाई के लिए, कोई हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं,
इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। कलीसिया एक बात को याद रखना, पावर बिलोंग्स टू गॉड। यीशु मसीह ही चमत्कार कर सकते हैं, यीशु मसीह ही आपका जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हम यीशु को छोड़ दूसरे के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। हम दूसरे वक्ता के पास, दूसरे लोगों के पास जाकर हम विनती करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कुछ बदलाव कर सकते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई चमत्कार होना है, हमारा परिवार अगर कोई चमत्कार होना है, तो हमें यीशु मसीह को क्या करना है, जाना है, यीशु मसीह को पकड़ कर रखना है, उसको मानना है, और यीशु मसीह हमारे जीवन में होना जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन हम क्या करते हैं कि जगत के लोगों को पीछे चले जाते हैं, ये जगत के पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पीछे घूमने के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं ना, भटक जाते हैं। मैं फिर से मैं बोलना चाहता हूं आपको कि कलीसिया के समय में संडे को चर्च आइए, जरूर आइए, संडे को कलीसिया जरूर आइए। आप ये मत सोचिए कि अगले संडे में आऊंगा, कि अगले संडे आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे, आईसीयू में रहेंगे, या फिर कहाँ रहेंगे, पता नहीं है। क्योंकि आज का जीवन, आज का जमाना इतना खराब है, तो आप कल अगले संडे हम क्या करेंगे या फिर अगले संडे हम कहाँ रहेंगे, किसी को पता नहीं है। इसलिए कलीसिया कभी भी मिस मत कीजिए, जितने भी तकलीफ हो, जितने भी समस्या हो, कलीसिया का आना कभी बंद मत कीजिए। यीशु को अपने दिल में रखिए, तब जाके आपके जीवन में क्या होगा ना, चमत्कार होगा। भजन संहिता चैप्टर 16 वर्स 4। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अघ्र नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों में नहीं लूंगा। धन्यवाद। लिखा है, वचन कहता है कि जो पराये देवता, दूसरे संप्रदाय के देवता के बारे में लिखा नहीं है, यहाँ पर पराये देवता इस बारे में लिखा है, जगत के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कलीसिया को छोड़कर, परमेश्वर के पीछे जाने को छोड़कर हम दूसरे जगत के काम के पीछे चलते हैं, तो हमारे दुख बढ़ जाएगा। अगर कलीसिया के समय में कलीसिया नहीं आकर परमेश्वर को छोड़ हम क्या करते हैं, जगत के कामों के पीछे लगे रहते हैं, तो हमारे दुख क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम सोचते हैं कि हम दूसरे देवता के पीछे जाने से दुख बढ़ जाएगा, वो तो है, लेकिन यहाँ पर दूसरे देवता हमारे जागतिक काम को समझाता है कि जागतिक काम के में अगर हम व्यस्त रहते हैं कलीसिया को छोड़कर, तो हमारा दुख क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर को दिल में रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला चीज, अगर हमारे जीवन में हम बदलाव चाहते हैं, हमारे परिवार में आशीष चाहते हैं, हमारे परिवार में कोई चमत्कार चाहते हैं, तो सबसे पहला है हमें यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे जीवन में चाहिए। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह है क्या? आज हमारे परिवार में यीशु मसीह है? अगर आज आपके जीवन में से यीशु मसीह नहीं है, तो हमारे समस्या क्या होगा, जो भी है उससे और भी भयानक हो जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए सबसे पहला है हमारे जीवन में, अगर परिवार में हम चमत्कार चाहते हैं, तो सबसे पहला काम यीशु मसीह को हमारे जीवन में लाना है। उस दिन उस शादी घर में, वो काना नगर के शादी घर में पहला काम क्या था, यीशु मसीह वहां पर क्या थे, उपस्थित थे, इसलिए वहां पर चमत्कार हुआ। दूसरा विषय देखेंगे, दूसरा विषय लिखा है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, जॉन चैप्टर 5 चैप्टर 2 वर्स 5। माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। धन्यवाद। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट, अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आशीष लाने का दूसरा पॉइंट यह है कि वो जो कहे वो करो। फॉलो व्हाट ही सेज। वो जो कहते हैं वो करो, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। अगर हमारे जीवन में आशीष चाहते हैं, तो दूसरा काम यह है कि परमेश्वर को क्या करना, आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर का वचन को मानना। इसलिए और उस दिन जैसे ही यीशु के माता ने चेलों से कहा कि वो जो कहे तुम वो करो, और चेलों ने क्या किया, वही किया। यीशु जो किए, जो बोले वही किया, और उसके बाद क्या चमत्कार हुआ आप सबको पता है। पानी क्या हुआ, दाख रस में बदल गया। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर हम बदलाव चाहते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, हमें यीशु को मानना चाहिए, यीशु का वचन को पालन करना चाहिए। भजन संहिता 128 वर्स 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और इसके मार्गों पर चलता है। धन्यवाद। जो यहोवा को भय मानते हैं और उसके आज्ञाओं के बाद चलते हैं, आज्ञाओं के साथ चलते हैं, वो धन्य है। अगर आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे कलीसिया के जीवन में
हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं तो हम धन्य हैं, हमारे आशीष हमारे जीवन पे आएगा। आइडिया चैप्टर 1 वर्स 19 में लिखा है, यदि हम आज्ञा को पालन करते हैं तो हम देश का सबसे उत्तम फल को भोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सबसे अच्छा आशीष हमारे जीवन में क्या होगा। इसलिए मैं आपसे उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर का आज्ञा को पालन करें। लूक चैप्टर 11 वर्स 28, लूक चैप्टर 11 वर्स 28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य हुए हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्यवाद। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं। सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वचन देखेंगे, वचन में लिखा है तुम परमेश्वर का वचन का दाएं और बाएं क्या करो, मत फेरो। लिखा है यहाँ पर वचन को सुनना है, साथ में क्या करना है, पालन भी करना है। ड्यूटोनॉमी 28 वर्स 1 और 2 यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन को अगर हम मानेंगे या फिर सुनेंगे तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन पे आएगा। परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन पे आने के लिए हमें उसका वचन को सुनना है, मानना है। यीशु मसीह काना नगर में जब थे, उनके माता ने जब चेलों से कहा वो जो कहे तुम करो, और उन्होंने किया और आश्चर्य कर्म हुआ। आज भी परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि बाइबल आपको जो कहे, यीशु का वचन आपको जो कहे आपको करना है। अगर करना है, अगर आप करेंगे तो परमेश्वर का आशीष आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। सच में उस दिन जो चमत्कार हुआ वो परमेश्वर का वचन को पालने से ही क्या हुआ, न चमत्कार हुआ मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि लोगों को क्या करो, लाइन करके बिठाओ, और 5 रोटी और 2 मछली से उन्होंने क्या किया, लोगों को खिला दिया। और चेलों ने यीशु मसीह का बात को माना और लोगों को क्या किया, लाइन से बिठा दिया और चमत्कार हो गया मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज भी अगर आप चमत्कार चाहते हैं अपने जीवन में, कोई बदलाव चाहते हैं आपका परिवार में, आपका बच्चों का जीवन में, आपका हस्बैंड का जीवन में, आपका वाइफ का जीवन में, आपका माता पिता का जीवन में, कलीसिया का जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन का पालन कीजिए, उनकी आज्ञाओं को पास साथ चलिए, वचन को सुनिए, साथ में वचन को मानिए। तीसरा देखेंगे जॉन चैप्टर 2 वर्स 1। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। धन्यवाद। और यीशु की माता भी वहां पर उपस्थित थी। तीसरा विषय यह हुआ कि यीशु की माता भी वहां पर उपस्थित थी, मतलब एक बुजुर्ग महिला भी वहां पर क्या थी, उपस्थित थी। आज आपके जीवन में, आपका परिवार के जीवन में आशीष लाने का और एक कारण क्या है ना, घर में एक बुजुर्ग आदमी का जरूरत है। उस दिन यीशु की माता ने चेलों से कहा कि तुम क्या करो, एक परामर्श दिया, उनको एक एडवाइस जारी किया कि यीशु जो बोलते हैं तुम करो। तो उनको भी हमको क्या करना है ना, उनका परामर्श भी हमको क्या करना है ना, सुनना है। उनका बात को भी हमको सुनना है। हो सकता है हमारा ज्ञान बहुत है, हम बहुत पढ़े हैं, हम बहुत लिखे हैं, हमारे ज्ञान बहुत है, लेकिन उनके पास अनुभूति है। वो बहुत दिन से जगत को देखे हैं, वो जगत के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, उनके पास अनुभूति है। आपके पास ज्ञान है, उनके पास अनुभूति है। वो अनुभूति अगर हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में भी क्या होगा ना, बदलाव आएगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 31। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। वचन में लिखा है पक्के बाल शोभाजनक मुकुट है, और वो धर्म के मार्ग पे चलने से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। जो पक्के बाल होते हैं या फिर जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, ये शोभाजनक मुकुट है, उनका सर पे जो व्हाइट कलर का बाल होता है ये शोभाजनक मुकुट है। और वचन कहता है कि ये धर्म के मार्ग पे चलने से ये क्या होता है, प्राप्त होता है। और भी वचन में लिखा है तुम पक्के बालों के सामने क्या करो, खड़े हो और उन्हें रेस्पेक्ट करो, समादर करो, उनका देखभाल करो। अगर आज हम समाज में देखेंगे बुजुर्ग लोगों को लोग क्या करते हैं,
आप अगर आप सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे तो बुजुर्ग लोगों को बच्चे क्या करते हैं ना, ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, वहां पर छोड़ देते हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को वो क्या करते हैं, लेकिन ओल्ड एज में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास इनको संभालने के लिए टाइम नहीं है, इनका देखभाल करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वचन कहता है अगर आपके जीवन में, आपका परिवार में आशीष चाहते हैं तो बुजुर्ग लोगों को क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, साथ में उनका बात को भी क्या करना है, मानना है। वो जो परामर्श देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, अगर सोचिए उस दिन काना नगर में यीशु के माता के बाद अगर वो चेले नहीं मानते तो शायद वो चमत्कार उस दिन वहां नहीं होता। यीशु के माता ही वहां पर थे जो कि चेलों को एडवाइस दिया कि यीशु जो बोलते हैं तुम वो करो, और उन्होंने किया। करूंगा अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो उनका बात को मानिए, अगर नहीं है तो कोई भी बुजुर्ग अगर कोई आपको एडवाइस करते हैं उनको नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आपसे अनुभूति उनका ज्यादा है। ना बुजुर्ग लोगों के पास अनुभूति होता है। हम ज्ञानी हो सकते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर हैं, हमारे पास ज्ञान बहुत है, लेकिन अनुभूति बुजुर्ग लोगों के पास है। इसलिए उनका बात को भी नजरअंदाज नहीं करना है। हम सोचते हैं वो हमारे लिए क्या करेंगे, बुजुर्ग आदमी घर में बैठे हैं, वो हमारे लिए क्या करेंगे, हमारा परेशानी है, लेकिन वो आपके लिए घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, और उनका प्रार्थना आपको आशीष लाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए बुजुर्ग आदमी भी आपके परिवार में होना जरूरी है, और उनका उपदेश, उनका एडवाइस को भी मानना आपके लिए जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये तीसरा और आखिरी स्टेप देखेंगे, जॉन चैप्टर 2 वर्स 2। और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। धन्यवाद। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु का मां, यीशु साथ में यीशु का चेले भी वहां पर क्या थे, निमंत्रित थे। चौथा या आखिरी पॉइंट ये है हमारे जीवन में आशीष लाने का, कि प्रभु के दासों का भी उपस्थिति हमारे घर में होना चाहिए। परमेश्वर का दासों का उपस्थिति भी हमारे घर में होना चाहिए। उस दिन जैसे यीशु अपने चेलों के साथ भी वहां पर था, आज हमारे घर में भी क्या है, परमेश्वर के दासों का आना आवश्यक है। यिर्मयाह चैप्टर 13 वर्स 15 में लिखा है, तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। धन्यवाद। वचन कहता है मैं अपने मन के अनुसार तुम्हें चरवाहा दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से क्या करेंगे, चराएंगे, आगे लेके जाएंगे। इसलिए प्रभु के दासों का उपस्थिति भी कलीसिया में और आपके परिवार में भी होना जरूरी है, क्योंकि वे परमेश्वर का चुने हुए हैं। परमेश्वर उन्हें चरवाहों के रूप में कलीसिया को दिए हैं, ताकि वे क्या करें, कलीसिया को ज्ञान और बुद्धि से आगे लेके जा सके। इसलिए उनको भी सम्मान करना हमारे लिए क्या है ना, जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये परमेश्वर के दासों को सम्मान करो और आदर करो। परमेश्वर के दासों को सम्मान करना और आदर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें उनको रेस्पेक्ट करना है, लेकिन आज क्रिश्चियन समाज परमेश्वर के दासों का सम्मान नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम परमेश्वर के दासों को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है हमें परमेश्वर के दासों का क्या करना है, आदर करना है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 42। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। धन्यवाद। जो कोई मेरे चेलों को क्या करे, थोड़ा ठंडा पानी पिलाए, वो अपना प्रतिकूल पुरस्कार कभी ना गवाएगा, पुरस्कार मिलेगा। अगर परमेश्वर के दासों को सम्मान करेंगे, उनको रेस्पेक्ट करेंगे, उनको समादर करेंगे, तो वचन कहता है आपको पुरस्कार मिलेगा। और उस दिन यीशु मसीह का चेले भी वहां पर क्या थे, उपस्थित थे यीशु के साथ। यीशु मसीह का चेला वहां पर उपस्थित थे। वहां पर क्या हुआ,
न चमत्कार हुआ। आज हमारा जीवन में भी, हमारे परिवार में भी अगर हमको आश्चर्य कर्म चाहते हैं तो यहाँ पर भी यीशु मसीह के चेलों का जो चरवाहा यीशु मसीह ने हमारे लिए मनोनीत किए हैं कलीसिया में, उनको आदर करना, उनका उपस्थिति को घर में रखना हमारे लिए क्या है ना जरूरी है। लेकिन हम क्या ये कर पाते हैं? हम खुद अपने आप को पूछेंगे, क्या हम कलीसिया के पास्टर को या फिर प्रभु के दासों को हम सम्मान करते हैं? अगर जगत का कोई बहुत बड़ा आदमी हमारे घर में आता है, हम उसको बहुत सम्मान करते हैं, उसको बैठाने के लिए उसका कैसे वो अच्छे से ट्रीट होंगे, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या कलीसिया के जो चरवाहा हैं, जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं, कलीसिया को चरवाहा का के रूप में जो पास्टर्स दिए हैं, क्या हम उनका ऐसा ट्रीट कर पाते हैं? लेकिन वचन कहता है कि अगर मेरा चेले को जानकर अगर तुम एक गिलास ठंडा पानी भी दोगे तो तुम्हें अपना पुरस्कार जरूर मिलेगा। लेकिन क्या हम ऐसे करते हैं? लिखा है लूक चैप्टर 10 वर्स 5, घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। धन्यवाद। प्रभु के दास जब आपके घर में आएंगे, लिखा है क्या? सबसे पहले तुम यीशु मसीह का आज्ञा उनको क्या है कि जब तुम किसी भी घर में जाओ तो सबसे पहले क्या करो? इस घर में कल्याण हो, इस घर में आशीष हो, ये घर में शांति हो। लेकिन हम ऐसे नहीं कर पाते हैं, हम कभी ऐसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का जो चेले होते हैं, परमेश्वर का जो दास होते हैं, वो हमको आपको मदद नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली आपको मदद नहीं कर सकते हैं, फिजिकली आपका मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आप उनके प्रार्थना में वो आपको स्मरण करेंगे। और लिखा है वचन में, जेम्स में लिखा है, जो धार्मिक लोग हैं उनके प्रार्थना बहुत काम करता है। जो परमेश्वर का लोग हैं, जो परमेश्वर का लोग हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके प्रार्थना बहुत काम करते हैं। हम एलिया के बारे में जानते हैं, बंद हो गया, फिर उसने प्रार्थना किया, फिर बारिश क्या हुआ? शुरू हो गया। इसलिए परमेश्वर का दासों का उपस्थिति भी आपके और हमारे घर में भी होना जरूरी है। अगर हम अपने घर में आशीष चाहते हैं, अगर हम अपने घर में चमत्कार चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, तो उनके उपस्थिति भी हमारे घर में होना चाहिए। अगर हम उनको बुलाते हैं तो उनको अच्छी तरह से ट्रीट करना है। अगर वो अपने तरफ से, अपने मतलब खुद से आपके घर में आते हैं तो फिर भी आपको क्या करना है? उनको अच्छी तरह से ट्रीट करना है। वचन कहता है, वचन ये हमारे मुंह का बात नहीं है, वचन का बात है। अगर एक गिलास ठंडा पानी भी हमने उनको दे दिया तो आपके लिए आशीष है। लिखा है वो क्या करेंगे? आपके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? कि इस परिवार में कल्याण हो। कहां से कल्याण आएगा? हम तो कलीसिया के जो पास्टर्स हैं, जो कलीसिया के जो दास हैं, उनको हम रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे परिवार में क्या होगा? ना कल्याण होगा। हमारे परिवार में कभी भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। वो हमारे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनके प्रार्थना बहुत काम आएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार में अगर हम शांति चाहते हैं, एक सुखी परिवार अगर हमारे जीवन में चाहते हैं, तो उस दिन जैसे काना नगर के शादी घर में हुआ, चमत्कार हुआ, ठीक उसी तरह से सबसे पहले यीशु मसीह का उपस्थिति आपके परिवार में होना जरूरी है। दूसरा, यीशु का वचन को मानना है, यीशु जो कहे उसको सुनना है और पालन भी करना है, तब जाके हमारे घर में आशीष आएगा। तीसरा, आपके परिवार में कोई बुजुर्ग आदमी का उपस्थिति भी होना जरूरी है और बुजुर्ग आदमी का जो परामर्श है, जो एडवाइस है, उसको मानना भी हमारे लिए क्या है? जरूरी है। चौथा और आखिरी जो पॉइंट था, जो परिवार में प्रभु के दासों का उपस्थिति भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये चार काम हम करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष को कोई नहीं रोक पाएगा।